morning. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Okay student, as you know, we have started our third term. हमारी थर्ड टर्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं और आप जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ वो है इस्लामियात। थर्ड टर्म का लेसन नंबर 1 है, सबक नंबर 1 आपका है और वो है बंदों के हकूक। एज यू नो यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड पर रिटन है आपका टॉपिक जो है वो बंदों के हकूक। ओके स्टूडेंट, सेकंड टर्म में आपने जो है वो अल्लाह ताला के हकूक के बारे में पढ़ा था। देखिए हकूक 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के हकूक होते हैं। एक होते हैं अल्लाह ताला के हकूक और एक होते हैं बंदों के हकूक। अल्लाह ताला के हकूक के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला के हकूक कौन से होते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने जो हमें एकामात, जो अल्लाह ताला ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अल्लाह ताला ने हमें लाइफ गुजारने का तरीका बताया है, जो जो हम पे फराइज अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो हमने उसी तरह से उनको परफॉर्म करना है जैसे अल्लाह पाक का हुक्म है। जैसे अल्लाह ताला ने जो हमें एकामात दिए हैं उनको हमने पूरा करना है। ये हमारा अल्लाह ताला का हम पर हक है। वो होते हैं अल्लाह ताला के हुकूक जो कि अल्लाह ताला और अल्लाह के बंदों के दरमियान होते हैं। और वो अल्लाह ताला के हुकूक जो होते हैं वो अल्लाह ताला और अल्लाह के बंदों के दरमियान लिंक होता है उनका। अब जो होते हैं ना बंदों के हुकूक, वो होते हैं अल्लाह ताला के बंदों। बंदे कौन होते हैं? जो अल्लाह ताला की मखलूक है और हम हैं। हमने अल्लाह ताला के हुकूक तो अदा करने हैं, उसके साथ हमने अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक भी अदा करने हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो है अपने बंदों के साथ भी कैसे बिहेव करना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, उसके साथ हमने किस तरह से अपना बिहेवियर रखना है, कौन कौन से हुकूक हैं जो हमने अदा करने हैं। और बंदों के हुकूक वो हुकूक होते हैं जिसकी माफी अल्लाह ताला तब तक नहीं देते हैं जब तक वो बंदा खुद माफ ना करे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि बंदों में कौन कौन शामिल होते हैं। बंदों में हमारे रिश्तेदार शामिल होते हैं, हमारे पड़ोसी शामिल होते हैं, हमारे मुलाजमीन शामिल होते हैं, गरीब हैं, बीमार, यतीम, मेहमान, ये सब हमारे बंदों में आते हैं। हमारे अब देखें, यू कैन सी ऑन द बोर्ड पर देखें मैंने सब बंदे के वो जो है टॉपिक्स मेंशन किए हैं। रिश्तेदारों के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, मुलाजमीन के हकूक, गरीबों, बीमारों, यतीमों के हकूक, मेहमान के हकूक, खवातीन के हकूक, ये आते हैं बंदों में। ओके स्टूडेंट, ये बंदों में आते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है वो रिश्तेदारों के हकूक है। रिश्तेदारों में कौन कौन आते हैं? रिश्तेदारों में हमारे जो है वो चचा चची, ताया ताई, हमारे मामू मुमानी, फुफ्फा के दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, हमारे पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स, ये सब हमारे रिश्तेदारों में आते हैं। इनके साथ हमने अपनी लाइफ किस तरह से गुजारनी है। देखिए हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे साथ हमारे रिश्ते बनाए हैं। रिश्ते अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं कि इंसान अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता है। और ये जो रिश्ते होते हैं, माँ बाप के रिश्ते, बहन भाई के रिश्ते, ये हमारे सपोर्टिव होते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं, इनके साथ अपनी लाइफ गुजारते हैं। ये रिश्ते अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाए हैं और ये रिश्ते हमारे लिए एक नेमत है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। और इनके भी जो हकूक होते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स का हुक्म मानना चाहिए, उनके साथ जो है वो बहुत प्यार से रहना चाहिए। उनकी जो आपको वो काम कहिए वो काम करना है। मम्मा पापा आपको जो भी करने के लिए कहे वो आपने उनको करना है, उनकी हेल्प आउट करना है। ठीक है ना, कभी भी आपने उनसे जो है ना मिसबिहेव नहीं करना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना। ठीक है ना, ये आपके पेरेंट्स के साथ आपके हकूक होते हैं। फिर आपके बहन भाई होती है तो बहन भाइयों के साथ भी आपने बहुत प्यार से रहना होता है। आपस में फाइटिंग नहीं करनी होती, आपस में अब्यूजिंग नहीं करनी होती। बहन भाइयों ने एक दूसरे की हेल्प आउट भी करनी होती है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बहन, उसके अलावा फिर आपके दादा दादी, नाना नानी, वो तो आपकी फैमिली के बुजुर्ग है ना। और बुजुर्ग के साथ तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। मतलब कि देखिए उनकी हमें इतनी इज्जत करनी है, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है, उनका एहतराम करना है। उनके अगर वो देखिए वो बुजुर्ग होते हैं, वो इस एज में आ जाते हैं कि उनसे कोई भी काम करना जो है ना उनके लिए इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो हमें फिर उनकी इस एज में, देखिए हम तो यंग है ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस एज में आ जाते हैं। इस एज में उनको हेल्प की जरूरत होती है, तो हमें उनकी हेल्प करनी है,
उनकी हर काम में उनकी हेल्प करनी है। अगर उनको कुछ चाहिए उनको प्रोवाइड करें, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत खराब है तो हम उनकी खिदमत करें, उनको दबा दें, उनको मेडिसिन खिला दें, इस तरह से उनकी हम खिदमत कर सकते हैं ना। मतलब कि कोई चलने वाला काम है, अगर उन्होंने कुछ लेना है, पानी पीना है, खाना खाना है, तो हम उनको जहाँ पे वो बैठे हैं वहीं पर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आपके चचा चची आ जाते हैं, ताया ताई, मामू मामी, फुप्पा फुप्पी, ये भी हमारे जो है ना फर्स्ट रिलेशंस में आते हैं। इनके साथ भी हमने बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहना है, हमें भी इनके दुख सुख में इनके साथ होना है। देखिए हम जब इंसान लाइफ गुजार रहा होता है, इंसान की लाइफ में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, किसी को कोई परेशानी आती है, तो हमें उस परेशानी में उनका साथ देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम में है तो उसको छोड़ दे, नहीं हमने उनकी हेल्प नहीं करनी, ऐसा नहीं है, हमें उनकी हेल्प करनी है। अगर वो उनको कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, कोई अगर उनको पैसों की जरूरत है तो उनको आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। अगर उनको वैसे ही कोई हेल्प चाहिए तो आप उनको वैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखिए। अगर वो आपके घर में एज ए गेस्ट आते हैं तो आपने अपना बिहेवियर उनके साथ अच्छा रखना है, उनको बहुत अच्छे से वेलकम करना है, उनके अच्छे से खाना खिलाना है। मीन्स कि आपने उनके आने से बहुत हैप्पी उनको शो कराना है कि जब वो आपके घर में आए तो वो भी बहुत हैप्पी हैप्पी जाए कि देखिए इन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा बिहेव किया। देखिए जब हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं ना तो हम अपनी तरबियत शो कर रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े जो हम सिखाते हैं ना हमें, वो हम अपनी तरबियत शो करते हैं। इसलिए हमें हर इंसान सबके साथ जो है अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। कोई अगर सम टाइम आपके रिश्तेदारों में कोई भी आपके साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं, कोई बुरा कर देते हैं, तो आपने उनके रिटर्न में उनके साथ बुरा नहीं करना। देखिए जो इंसान बुरा कर रहा है वो अल्लाह ताला उसका मामला होता है, हमने उनके साथ रिटर्न में अच्छा ही करना है। जब हम किसी के साथ अच्छा करेंगे ना हमारे साथ अच्छा ही होगा, कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हर हाल में कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जैसा भी होगा आपने उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, उनको कभी कोई तकलीफ, कभी कोई परेशानी नहीं देनी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया रिश्तेदारों के हकूक। रिश्तेदारों में मैंने आपको सब मेंशन कर दिया रिश्तेदारों में कौन कौन आते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो है वो पड़ोसियों के हकूक। पड़ोसी कौन होते हैं? जो हमारे नेबर्स होते हैं, जो हमारे घर के साथ रहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए नेबर्स वो होते हैं कि जो हमेशा से हमारे साथ रहते हैं, और नेबर्स का भी हम पर बहुत हक होता है। नेबर्स को भी, पड़ोसियों को भी अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत दी है कि आप ये देखो आपके पड़ोसी में जो आपके पड़ोस में रह रहे हैं, आप ये देखिए कि अगर उनको किसी परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, तो उसकी परेशानी दूर करना हम पर फर्ज है। अगर हमें पता है कि वो परेशान है, हम उनकी परेशानी दूर भी कर सकते हैं, हम हेल्प भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम उनकी अगर हेल्प नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इस तरह हमसे नाराज होते हैं, अल्लाह ताला भी नाराज होते हैं, और ये फिर अच्छी बात भी नहीं होती है। देखिए अगर हम किसी की परेशानी, अपने हमसायों में किसी की कोई परेशानी दूर कर सकते हैं, हमें उसकी परेशानी दूर करनी है, हम और उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, उनके आराम का ख्याल रखना है। सम टाइम आपके पड़ोसियों में कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई बीमार होते हैं, ठीक है ना। और आप लोग सम टाइम क्या होता है कि अपने घर में लाउड वॉइस में म्यूजिक प्ले कर देते हैं, ठीक है ना। म्यूजिक प्ले कर दिया, कोई मूवी देख ली, इससे क्या होता है कि सम टाइम जो है ना उसकी जो वॉइस होती है ना वो फिर जो है ना नेक्स्ट जो आपके नेबर्स होते हैं उनके रूम्स तक, वो उनके घरों तक जो है ना वो आवाज जाती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होती है। और सम टाइम वहाँ पे कोई बीमार होते हैं, कोई नमाज पढ़ रहे होते हैं, कोई कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि ये भी पड़ोसियों के हकूक में आता है कि हमने उनके आराम का ख्याल रखना होता है। ये भी फिर आदाब में नहीं आता है। अगर जो है ना अपना उनके आराम का ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना है, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है उनकी वो हेल्प कर दें, ठीक है ना। उनको अगर जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियली ज़रूरत है या वैसे ही कि आपकी हेल्प चाहिए तो आप उसकी वो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रख सकते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आए, उनसे अपना इखलाक बहुत अच्छा रखें, उनके दुख दर्द में काम आ सकते हैं, उनके साथ मेल जोल रखें, उनके घर आए, उनको अपने घर में बुलाएं, ठीक है ना। उनको आप दावत कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने घर में बुला के, ठीक है ना। मुश्किल वक्त में उनकी हेल्प का जज्बा, ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये होते हैं पड़ोसियों के हकूक। पड़ोसियों का भी हमें वैसे ही ख्याल रखना होता है जैसे कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखते हैं। पड़ोसियों का भी हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के भी हकूक को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। ऐसा होता है कि समटाइम आपकी पड़ोस में कोई बीमार होते हैं, कोई प्रॉब्लम में होते हैं, और अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे ना तो उससे भी अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होते हैं, ठीक है ना।
तो ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, अपने पड़ोसियों का भी माइंड में रखना होता है कि हमारे पड़ोसी में किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है, किसी के साथ कुछ हमें कर सकते हैं तो आप उनके साथ वो अपना जो हेल्प आउट कर सकते हैं। पड़ोसियों के हकूक़ के बाद फिर आ जाते हैं मुलाजमीन के हकूक़। ओके स्टूडेंट, मुलाजमीन कौन होते हैं? मेड्स होते हैं जो आपके घरों में भी काम करते हैं, सम स्कूल्स में भी होते हैं, इवन के डिफरेंट फील्ड्स में हर जगह पे आप देख रहे होंगे मेड्स होते हैं, घरों में भी होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, शॉप्स पे, मतलब हर जगह पे मेड्स होते हैं। तो आपको अपने मेड्स के साथ भी अच्छा बिहेव रखना है। ऐसा नहीं है, देखिए वो आपके मेड्स हैं, वो आपके मुलाजिम हैं, आपने ये नहीं समझना कि वो आपके मुलाजिम हैं तो हमने जी उनके साथ मुलाजमा वाला बिहेव करना है, उनसे की इंसल्ट करनी है, उनसे बदतमीजी से पेश आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी रिस्पेक्टेबल होते हैं, देखिए वो भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे हमें बनाया वैसे उनको बनाया, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो थोड़े फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो थोड़े मौशी तौर पर कमज़ोर होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है कमाने का जरिया उनके पास नहीं होता कोई और, तो फिर वो क्या करते हैं कि दूसरों के घरों में एज ए मेड काम करते हैं। और वैसे भी कोई भी काम बुरा नहीं होता, वो मेहनत ही कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, मेहनत ही कर रहे हैं ना, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके पैसे कमा रहे हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई ये तो आपके मुलाजिम हैं और हम उनके साथ इंसल्ट नहीं करनी, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी, उनके साथ अच्छा बिहेव करना है, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है। अगर वो बीमार है तो उनको हम मेडिसिन लेके दे सकते हैं। उसके अलावा जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि मेड्स हैं, वो भी इंसान है, काम करके वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, उनसे और काम नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको आराम, हम कह सकते हैं कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आप आराम कर लो, आप ये काम बाद में कर लेना, ठीक है ना। उसके अलावा हम उनको खाने की चीजें दे सकते हैं, उनको हम पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी हेल्प तो हम उनकी कर सकते हैं ना, उनको डांटना नहीं है, उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी। देखिए इस तरह से उनको बहुत बैड फील होता है, देखिए उनको फील होता है कि देखिए अल्लाह पाक ने उनको मुलाजिम बनाया, ठीक है, अल्लाह पाक ने उनको इतना ज्यादा नहीं, उनकी जो है वो इनकम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एज ए मुलाजिम काम करे, फिर वो हर्ट होते हैं, उनका दिल खराब होता है। फिर से क्या होता है कि जब अल्लाह ताला के बंदे हमारी वजह से हर्ट होंगे तो फिर अल्लाह ताला भी हमसे खुश नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमें अल्लाह ताला के बंदे को दुख देना ही नहीं है, उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है। और देखिए जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई तकलीफ देते हैं ना, तो उसकी माफी तब तक नहीं होती है जब तक वो पर्सन हमें माफ नहीं करता है। समटाइम किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, हम अल्लाह ताला से तो माफी मांगते हैं, अल्लाह पाक प्लीज सॉरी हमें माफ कर दो, हमने ये गलती कर ली। लेकिन जिस पर्सन को नुकसान पहुंचाया वो होता है, सबसे पहले उस पर्सन से माफी मांगनी है, ठीक है ना। उस पर्सन से माफी मांगेंगे, अगर वो माफ कर देगा तो अल्लाह ताला भी माफ कर देंगे, ठीक है ना। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि बंदों के हकूक में मैं तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक मेरा बंदा आपको माफ नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो कोशिश यही करनी है कि हमने अल्लाह ताला के बंदों के साथ कोशिश अपनी फुल करनी है, फुल ट्राई करनी है कि हम अपना बिहेवियर वैसा करें जैसे हमारी अल्लाह पाक का हुक्म है, ठीक है ना। अगर समटाइम कोई मिस्टेक हो भी जाती है, कोई हम उनसे बदतमीजी या मिसबिहेव कर भी जाते हैं, तो क्या करना है, फिर आपने उनसे सॉरी कर लेनी है, उनसे कहना है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, वो भी हम हैप्पी हो जाएंगे, अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो जाते हैं। और सॉरी करने से कुछ भी नहीं होता, देखिए गलती तो हम करते हैं और गलती की सॉरी कर लेना, ये जो है ना बहुत जो ग्रेट पर्सन होते हैं ना वही अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं, माफी मांग सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया मुलाजमीन कि हमें मुलाजमीन का किस तरह से ख्याल रखना है कि उनके साथ नरमी से, उसमें सलूक से पेश आना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी, उनके आराम का ख्याल रखना है, ठीक है, उनको सहूलत देनी है, ठीक है। ये नहीं है कि उन पे काम का इतना बर्डन डाल देना है कि वो बेचारे काम से थक जाए, वो काम भी ना कर सकें, ठीक है ना। उनको जो है ना हर तरह से उनका ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गरीबों, बीमारों और यतीमों के हकूक। देखिए हमारे सोसाइटी में गरीब भी हैं बहुत ज्यादा, बीमार भी होते हैं, यतीम भी होते हैं। गरीब वो होते हैं ना वो लोग जो जिनका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा नहीं होता, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होता, वो गरीब होते हैं, वो अपनी जरूरियात को इजीली पूरा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हम पैसे दे सकते हैं, उनको हम चीजें लेके दे सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कुछ राशन वगैरह लेके दे दिया मंथली। उसके अलावा उनको हम ड्रेसेस लेके दे सकते हैं, जैसे कि अब विंटर सीजन आ गया है, कुछ गरीब ऐसे होंगे जिनके पास स्वेटर्स नहीं होंगी, ठीक है ना, जिनके पास शूज नहीं होंगे, बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए प्रॉपर जो है ना विंटर के क्लोथ भी नहीं होते, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनको स्वेटर लेके दे सकते हैं, उनको हम शॉल लेके दे सकते हैं, ड्रेस कोई अच्छा सा ड्रेस
लेके दे सकते हो। उसके अलावा स्टूडेंट आप ये भी कर सकते हो कि जो आपके ड्रेसेस ओल्ड हो जाते हैं, जो कपड़े आपको शॉर्ट हो जाते हैं, या कुछ अपने ड्रेसेस आप उनको दे सकते हो हेल्प के तौर पर, ठीक है ना। जब आप न्यू परचेज करते हो तो जो अपने ओल्ड ड्रेसेस होते हैं आप उनको वो दे दें, डोनेट कर दें, हेल्प के तौर पे दे दें, ठीक है ना। उसके अलावा बीमार हैं तो बीमारों का भी ख्याल रखना है कि बीमारों की खिदमत करनी है, बीमारों की केयर करनी है। उसके अलावा क्या होता है कि हम बीमारों को मेडिसिन लेके दे सकते हैं। समटाइम बहुत ज़्यादा बीमार लोग होते हैं जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी डिजीज होती है, डिजीज की वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने इलाज करवा सके, वो चेकअप करवा सके, तो हम उनका चेकअप करवा सकते हैं, ठीक है ना। उनका हम मेडिसिन जो है वो लेके दे सकते हैं, उनकी तीमारदारी कर सकते हैं, ठीक है ना। जाके थोड़ी सी उनकी खिदमत कर सकते हैं। बीमारों को हम इस तरह से भी ख्याल रख सकते हैं ना। देखिए इनका भी हम पर उतना ही हक है, देखिए ये भी मुस्तहिक है, इनका हक है, इनकी देखिए अल्लाह पाक ने जिसको बहुत ज्यादा अता किया है ना, तो वो अपनी इनकम में से गरीबों को, बीमारों को, यतीमों को हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे अल्लाह ताला हमसे राजी होते हैं, इससे हमारी रिस्क में भी बरकत होती है, अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, नेक्स्ट पर्सन की भी हेल्प हो जाती है, और क्या होता है कि हमारे इनर भी सेटिस्फाइड हो जाता है। हमें भी जब हम किसी को खुशी देते हैं ना, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो हमारे दिल में भी एक अजीब सी खुशी और सुकून होता है, हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है जब कोई पर्सन हमारी वजह से हैप्पी होता है, ठीक है ना। ये आप लोग ट्राई करके देखिएगा। जब आप किसी की हेल्प करोगे ना, किसी को आप कोई ड्रेस ले दोगे, शूज ले दोगे, वो जब वो ड्रेस पहन के, वो शूज पहन के इतना हैप्पी होगा, उसको देख के आप खुद हैप्पी हो जाओगे, आपका दिल करेगा हम उसकी अगेन एंड अगेन हेल्प करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर यतीम है। यतीम कौन होते हैं? वो जिनकी फादर्स की डेथ हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फादर्स की डेथ हो चुकी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मदर्स की डेथ हो चुकी होती है। समटाइम कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके फादर मदर दोनों नहीं होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनका ख्याल रखना है, ठीक है ना। उनको, ठीक है, उनके पेरेंट्स की कमी फील नहीं होने देनी, उनकी हम जो है हर तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, उनके साथ अच्छा सलूक रखें, उनको बिल्कुल भी फील ना होने दें कि वो अकेले हैं, वो तन्हा है। जितनी हो सके उनको हम आप हेल्प आउट कर सकते हो, उनकी जो है ना वो जिस तरह से भी आप मुमकिन हो सके ना उनका ख्याल रख सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप उनको कोई ड्रेस लेके दे सकते हो, शूज लेके दे सकते हो, उनको कोई खाने की चीज लेके दे सकते हो, मनी दे सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उनसे अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत एहतराम से पेश आना है उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना कि उनको फील हो कि उनके माँ बाप उनके सर पे नहीं है तो लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। उनको इतना अच्छा बिहेवियर देना है कि उनको लगे कि अच्छे लोग अभी भी दुनिया में है ना। हम देखें, हम अच्छा बिहेव करेंगे तो फिर उनको भी होगा कि वाकई इस दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है मेहमान का हक। आपको पता है कि मेहमान को अल्लाह ताला की रहमत कहा जाता है, कि जिस घर में मेहमान आते हैं उस घर में अल्लाह की रहमत होती है। और अल्लाह ताला भी जिसके घर में मेहमान, जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं ना, अल्लाह ताला उनके घर मेहमान भेज देते हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ भी जाते हैं तो उनके साथ आपने इज्जत और एहतराम से पेश आना है, उनके आराम का ख्याल रखना है, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है, ओके। उसके अलावा आपको पता है कि जब कोई गेस्ट हमारे घर आएगा, हम उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उनको अच्छा ट्रीट करेंगे, तो वो भी हैप्पी होगा, वो भी नेक्स्ट डे अपने घर में जाके किसी थर्ड पर्सन के सामने जाके आपकी तारीफ करेगा कि देखो इस पर्सन के घर में एज ए गेस्ट किया, इसने मेरे से इतनी अच्छी तरह बिहेव किया, मतलब वो आपकी तारीफ करेगा। अगर कोई गेस्ट एज ए गेस्ट आपके घर में आएगा, आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो, आप उसको फील कराते हो कि आप उस गेस्ट का आना अच्छा नहीं लगा, उसके आराम का ख्याल नहीं रखते हो, उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हो, तो उसको बहुत बैड फील होगा, ठीक है ना। जो भी पर्सन आपके घर में एज ए गेस्ट आता है, आपने उसको अल्लाह ताला की रहमत समझ के हैप्पीली अपने घर में वेलकम करना है, ठीक है ना। उनका वेलकम करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके आराम का ख्याल रखना है, ठीक है ना। उनको कोई परेशानी नहीं होने देनी, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है, ठीक है। उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, इतना अच्छा बिहेव करना है कि नेक्स्ट टाइम भी वो विश करे कि मैंने तो इसी के घर में दोबारा जाना है, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट भी है खवातीन के हकूक। हमारी सोसाइटी में हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में सबको हकूक दिए गए हैं, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मुलाजमीन, सबका मैंने बताया। लेकिन हमारे इस्लाम में खवातीन को भी बहुत हकूक दिए गए हैं। जबकि पहले के दौर में, इस्लाम से पहले में क्या होता था कि जो लोग थे ना, जो कुफार थे, तो वो लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को ना
जिंदा दफन कर देते थे, या जिंदा दफन कर देते थे या फिर उनको मार देते थे। वो बेटियों को, वो खवातीन को, औरतों को अच्छा नहीं समझते थे। फिर जब इस्लाम आया, जब हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब हमारा इस्लाम आया, तो हमारे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि औरतों के भी, खवातीन के भी उतने ही इक्वल हकूक हैं जितने के दूसरे रिश्तेदारों या दूसरे बंदों के हकूक हैं। अल्लाह ताला ने और खवातीन को भी बहुत खवातीन के हकूक को भी बहुत अहमियत दी है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि पहले के दौर में समटाइम पहले एक वक्त ऐसा था कि खवातीन की तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था, खवातीन को इल्म हासिल करने के लिए नहीं भेजा जाता था। लेकिन आज देखें तालीम के मैदान में कोई भी खवातीन, कोई भी लेडी जो है ना वो पीछे नहीं है। देखिए आपने देखा होगा कि कितनी हाई क्वालिफाइड लेडीज होती हैं। उसके अलावा जॉब भी कर, पहले के दौर समटाइम एक वक्त ऐसा था कि औरतों की जॉब करने को भी अच्छा नहीं समझा जाता था, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि औरत की तालीम को और जॉब करने को अच्छा नहीं समझती हैं, लेकिन अब हमारे इस्लाम ने खवातीन को इतनी अहमियत दी है कि वो हर फील्ड में, हर काम में जो है वो अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ठीक है ना। क्या वो उनके अल्लाह ताला ने उनका जायदाद में हिस्सा भी रखा कि अपने माँ बाप की जायदाद में अल्लाह ताला ने औरत का हिस्सा भी रखा। उसके अलावा कि वो तालीम भी हासिल कर सकती हैं, वो पैसा कमाने में अपने शोहर की या अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा खवातीन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बिहेव करना है, रिस्पेक्ट उनकी करनी है, ठीक है ना। खवातीन की भी बहुत ज्यादा अहमियत है, खवातीन का भी बहुत हक है। स्टूडेंट, ये जो जितने भी हक हैं, अगर ये हम हकूक अदा करने में कहीं भी कोई कमी कर देते हैं तो फिर ये होता है कि इसका भी हमें गुनाह भी होता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ कोई मिसबिहेव कर देंगे, किसी को कोई नुकसान पहुंचा, किसी को कोई तकलीफ दे देंगे, तो ये होता है कि फिर वो अच्छी बात है, दूसरा भी इसका गुनाह भी होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमने सबके साथ, अल्लाह ताला के सब बंदों के साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है। जो जो हकूक अल्लाह पाक ने हमें बताए हैं, हमने वो हकूक पूरे करने हैं, हमने हक अदा करने में कोई कोताही नहीं करनी है, ठीक है ना। कोई कमी नहीं छोड़नी, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। बाकी जो है ना, इंशाल्लाह जो अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, ठीक है ना। और हमेशा अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट लुक एट दी बोर्ड पर देखे जरा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इसमें यह है कि रिश्तों का फ्लो चार्ट है। इसमें आपने बताना है कि मैं और मेरे रिश्तेदार, आप अपने किन किन रिश्तेदारों से मेल जोल रखते हैं। देखिए नानी, नाना, दादा, दादी तो हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपके रिश्तेदारों में और कौन है, ठीक है ना। उसके रिश्तेदारों में आपके बहन है, ठीक है ना। आपके भाई, ये भी रिश्तेदारों में ही आते हैं ना। आपके वालिदैन, उसके अलावा आपके चचा, चची, फूफा, फूफी, ठीक हो गया ना। फिर कौन होते हैं, खाला, खालू, ठीक है ना। ये तो इतने हैं, लेकिन और भी आते हैं, मामू, मुमानी, ठीक हो गया ना। बहन, भाई, दादा, दादी, नाना, नानी, मामू, मुमानी, खाला, ताया, ताई, चचा, चची, ठीक है ना। ये सारे हमारे रिश्तेदारों में आते हैं और इनके साथ हमने मेल जोल रखते हैं ना। हम अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं और अपने नाना की तरफ जाते हैं, अपने फुफ्फों की तरफ जाते हैं, वो आपकी तरफ आते हैं। खाला है, खालू है, उनकी तरफ आप जाते हो, वो आपकी तरफ। इन सबसे हमारा मेल जोल होता है, ठीक है ना। ये हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, आप अपने रिश्तेदारों से किस तरह पेश आते हैं। ओके स्टूडेंट, हु विल टेल मी, आप में से कोई मुझे बताएंगे कि अगर आपके घर में आप कोई रिश्तेदार आ जाता है या आप किसकी तरफ जाते हो तो आप उनसे किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से पेश आते हो। हु विल टेल मी। यस स्टूडेंट, इसका आंसर मुझे आपने करना है, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। चलो मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि आप अपने रिश्तेदारों से किस तरह पेश आते हैं, किस तरह से पेश आना चाहिए। कि अगर आपके रिश्तेदार, उनके साथ इज्जत एहतराम से पेश आना चाहिए,
उनकी साथ अच्छा मेल जोल रखना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके आराम का ख्याल रखना चाहिए, उनके दुख सुख में शामिल होना चाहिए, उनकी खुशी गमी का ख्याल रखना चाहिए। ये इस तरह से हम अपने रिश्तेदारों से पेश आते हैं। आपके अम्मी अब्बू रिश्तेदारों का ख्याल कैसे रखते हैं? यकीनन आपके अम्मी अब्बू भी ऐसे ही करते होंगे, वो अपने रिश्तेदारों की हेल्प भी करते हैं। ऐसे ही है ना, वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल भी रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से मेल जोल भी रखते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते भी हैं। जब वो आपके घर भी आते होंगे, जब आपके रिश्तेदार आपके घर में आते होंगे तो आपके मम्मा पापा उनके लिए अच्छा सा खाना भी रेडी करते होंगे, ठीक है ना। फिर उनकी जिस तरह उनको हेल्प है उनकी हेल्प भी करते होंगे। ओके, पड़ोसी रिश्तेदारों से ज्यादा हक रखते हैं ना, क्योंकि पड़ोसी वो है जो हमारे घर के बिल्कुल साथ रहते हैं, जो जिनके साथ हमारा मेलजोल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, जिनके साथ हमारा मेलजोल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पड़ोसियों का हम पर ज्यादा हक होता है। उसके अलावा रिश्तेदारों में जो बीमार बूढ़े या गरीब हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था कि रिश्तेदारों में जो बीमार हैं उनकी हम मेडिसिन लेके दे सकते हैं, उनकी हम खिदमत कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको फ्रूट्स लेके दे सकते हैं, जिस चीज की उन्हें जरूरत है उस डिजीज में वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बूढ़े हैं तो बूढ़ों की हम जो है वो हेल्प कर सकते हैं, उनकी खिदमत करें, उनके जी आप जो है उनको दबा भी सकते हैं, उनकी पाँव दबाएं, उनके जहाँ उनको पैर है वो दबाएं, इससे कितना सवाब होता है पता है, बूढ़ों की खिदमत का बहुत ज्यादा सवाब होता है। गरीब है तो गरीब की भी हम फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, इस तरह से फाइनेंशियली के अलावा उनको कुछ लेके भी दे सकते हैं। और चलिए लेके देना तो है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपना इखलाक बहुत अच्छा रखना है, ठीक है ना। अपना बिहेवियर, अपना इखलाक बहुत अच्छा रखना है, उसने सलूक से पेश आना है, प्यार मोहब्बत से पेश आना है, उनके साथ जो है ना इंसल्ट नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है। उनकी आगे ऊंची आवाज में, बड़ों के आगे, बुजुर्गों के आगे ऊंची आवाज में नहीं बोलना, वो आपको जो हुक्म देते हैं, जो काम देते हैं वो आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का टॉपिक है बंदों के हकूक, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लुक एट द डायरी, अपनी डायरी देख लें। सबक बंदों के हकूक की बुलंद खानी करनी है और इसकी आपने मशक याद करनी है। देखिए अभी तो कुछ क्वेश्चन मैंने बोले भी हैं, एक फ्लो चार्ट मैंने यहाँ बोर्ड पे भी जो है वो ड्रॉ किया है, आपने ये मशक याद भी करनी है और बुलंद खानी करनी है। ओके स्टूडेंट, चचा चची फुफ्फी, फुफ्फी फुफ्फा, चचा चची फुफ्फी फुफ्फा खाला खालू, ठीक है ना। अब देखिए आपको वोकेशन हो चुकी है, तो आपने अपनी स्टडी पर फोकस करना है, आपने प्ले भी करेंगे, एंजॉयमेंट भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन इसके साथ आपने अपनी स्टडी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने स्टडी नहीं करनी, बस अपना टाइम जो है वो खेलने कूदने में करना है, नो, आपने उसके साथ साथ अपनी स्टडी भी करनी है, वर्किंग भी करनी है। जो डेली बेस पे आपको लेक्चर दिया जाता है, जो वर्क आपको दिया जाता है, आपने वो लेक्चर और वो वर्क आपने मस्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा आपका यूट्यूब पर चैनल है गाइडेंस स्कूल सिस्टम, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। आपकी वीडियोस, ये वीडियोस जितने भी लेक्चर्स है उनकी वीडियोस वहां भी अपलोड की जाएंगी। अगर आपको कंसर्न हो, कुछ आपने लेक्चर देखना हो, तो आप उस यूट्यूब पर जाएं, गाइडेंस स्कूल सिस्टम के चैनल को ओपन करें, वहां पर आपको सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।